मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए शिमला के रिज मैदान पर रखा गया। वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन पाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी शुक्रवार को शिमला पहुंचे और रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। जब तक सूरज चांद रहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी ओर से वीरभद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि 5 दिन पहले ही वह वीरभद्र सिंह का आईजीएमसी में हालचाल जानने आए थे। उस समय उनकी तबीयत में काफी सुधार था, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं हैं, जो पूरे हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जेपी नड्डा ने कहा कि भले ही हमारे विचार अलग अलग हों, लेकिन वीरभद्र सिंह हमारे लिए सम्माननीय थे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये प्रदेश और व्यक्तिगत तौर पर एक बड़ी क्षति है। आज हिमाचल ने बहुत कुछ खो दिया है। वीरभद्र सिंह जी के पार्थिव शरीर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की तरफ से उनके पार्थिव शरीर पर, वीरभद्र सिंह जी के पार्थिव शरीर पर रीत रखा और साथ ही साथ अपनी तरफ से भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयराम जी हमारे मुख्यमंत्री, वो हमारे साथ रहे। उनके परिवारजनों से भी मिलने का मौका मिला। 5 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री जी के साथ अस्पताल में उनको देखने आया था। उस समय वो रिकवर कर रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ और ही रचा था। वो हमारे बीच में आज नहीं है और काल ने उनको हम सबसे छीन लिया है। ये बहुत ही दुखद घड़ी है। हमारी राजनीतिक विचार अलग अलग थे, लेकिन फिर भी उनके प्रति सम्मान और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मुझे मिला। मैं ये कह सकता हूँ कि वी एग्रीड टू डिसएग्री, बट वी रिस्पेक्टेड ईच अदर्स सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स। तो उन्होंने एक, और मैं तो ये मानता हूँ कि प्रदेश की भी क्षति है और कि एक बड़ा नेता जिसने हिमाचल के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया वो हमारे बीच में नहीं है। और दूसरी बात कि व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए भी क्षति है, क्योंकि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो मुझे विपक्ष का नेता बनने का यहाँ मौका मिला विधानसभा में, और बहुत कुछ उनसे सीखने का भी मौका मिला। ही वॉज माई गाइड ऑल्सो एंड हैड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग बोथ ऑफ अस। तो आज मैं मानता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत को हिमाचल प्रदेश ने खो दिया है, जिससे हिमाचल प्रदेश लाभान्वित भी हुआ, और यह क्षति प्रदेश की भी है और व्यक्तिगत तौर पर।